दोस्तों क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट कर दिया था। उसमें एक लेक्चर हो चुका है। उसमें हमने समझा था जो भी उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, टाइप्स ऑफ नंबर्स जो है, रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर, क्या डिफरेंस है, वो हमने अभी पूरा उसकी थ्योरी पूरी कवर कर ली है। अब उसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 उसे देखते हैं, इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जितनी भी थ्योरी है, जितनी नॉलेज आपको चाहिए, वो मैंने आपको पहले ही इसके प्रीवियस वीडियो में आपको समझा दिया है वो। ठीक है, तो एक्सरसाइज को सॉल्व करना चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है, पहले क्वेश्चन में लिखा है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, पूछ रहा है कि जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है। तो हम लिखेंगे यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर। बताया था, रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं जो p बाई क्यू फॉर्म में लिखा रहता है। p एंड q दोनों ही क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स होते हैं, z से डिनोट करते हैं इंटीजर्स को, ये सब मैंने बता रखा है फर्स्ट वीडियो में। और उसमें q नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। तो देखो, जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है, तो वहां पर मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया, तो उसमें मैंने लिखा था रैशनल नंबर, और उसके अंदर मैंने लिखा था होल नंबर, लिखा था नेचुरल नंबर, लिखा था और भी लिखे थे। ठीक है, तो उसमें होल नंबर आ गया। और जीरो कैसा नंबर है, जो हमें जीरो दे रखा है वो कैसा नंबर है, एक होल नंबर है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। तो जब मैंने ये लिख रखा है कि रैशनल नंबर का एग्जाम्पल होल नंबर भी होता है, तो उसमें जीरो भी है, और जीरो फिर क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। देख लेते हैं क्यों। ये वैसे मैंने समझा रखा है, फिर से बता देता हूँ कि जीरो है तो जीरो कैन बी रिटन एज जीरो डिवाइड बाई वन। ठीक है, और ये जो फॉर्म है, इट इज अ फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। p बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया मैंने, डिवाइड बाई वन करने से कुछ हुआ नहीं। ठीक है, नीचे वन कर दिया, कुछ फर्क तो नहीं पड़ा, तो जीरो को मैं ये लिख सकता हूँ, जीरो डिवाइड बाई वन। पर ऐसे लिखने से हुआ क्या, ये p डिवाइड बाई q फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और q यहाँ नॉट इक्वल टू जीरो है, वन है यहाँ पर। ठीक है, और यही डेफिनेशन किस चीज की होती है, रैशनल नंबर की होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि जीरो इज ए रैशनल नंबर। ये कंफ्यूज मत होना। कोई बच्चा कहेगा सर ये तो नॉट डिफाइंड बताया था। नॉट डिफाइंड मैंने ये बताया था जब डिनोमिनेटर में जीरो है। ठीक है, तो ये नॉट डिफाइंड केस है, ये तो डिफाइंड केस है। समझ में आया? तो फर्स्ट पार्ट क्या था कि जीरो एक रैशनल नंबर है या नहीं है, और जीरो को पी बाई क्यू फॉर्म में लिखो, तो मैंने लिख दिया जीरो डिवाइड बाई वन। ठीक है, वैसे तो जीरो को तुम कुछ भी लिखो, जीरो डिवाइड बाई हंड्रेड लिख दो, जीरो डिवाइड बाई ट्वेंटी लिख दो, सब जीरो ही है। और ये सारी क्या है, पी बाई क्यू फॉर्म में। जैसे मान लो अगर कोई कहता है कि बताओ थ्री रैशनल नंबर है कि नहीं, तो इसमें हम क्या डिवाइड करते हैं, वन ही कर पाते। हाँ, ये मत कर देना कि जैसे यहाँ कुछ भी डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ थ्री बाई ट्वेंटी लिख दिया, इसका मतलब अलग हो जाएगा। देखो, यहाँ पर चाहे मैं जीरो बाई ट्वेंटी लिखूं, जीरो बाई हंड्रेड लिखूं, जीरो बाई वन लिखूं, सबकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो ही आएगी, है ना। इसे सॉल्व करोगे तब भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। पर यहाँ पर मान लो थ्री बाई हंड्रेड लिख दिया, इसे सॉल्व करने से तो थ्री आएगा, लेकिन इसे सॉल्व करने से 0.03 आएगा। डिफरेंस हो गया ना। तो हमें थ्री चाहिए तो हमें वन लिखना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड बाई वन करोगे तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, और वन करोगे तो वो किस फॉर्म में चला जाएगा, पी बाई क्यू फॉर्म में। समझ में आया? चलो, तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया कि जीरो एक रैशनल नंबर है, और उसको हमने पी बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट पढ़ो क्या लिखा है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, फाइंड सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, हमें सिक्स रैशनल नंबर बताने हैं बिटवीन थ्री एंड फोर। थ्री एंड फोर के बीच में हमें सिक्स, छह रैशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, देखो, बच्चों के दिमाग में ये डाउट आता है कि सर थ्री और फोर के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है, थ्री और फोर के बीच में
तो कोई नंबर ही नहीं, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं ना, ये 0 1 2 3 4 5, तो 3 और 4 के बीच में कोई नंबर तो है ही नहीं। देखो, आप लोग जो कह रहे हो कि इसके बीच में कोई नंबर नहीं है, वो करेक्ट है, पर लेकिन नेचुरल नंबर कोई सा भी नहीं है, ठीक है, होल नंबर कुछ भी नहीं है। 3 और 4 के बीच में कोई होल नंबर नहीं। अगर मान लीजिए ये 5 होता, तो इसके बीच में एक होल नंबर मिलता, वो 4 होता, ठीक है। पर 3 और 4 के केस में बीच में फ्रैक्शंस तो हो सकते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 3.2 होगा, 3.3 होगा, 3.4 होगा, 3.5 होगा, ठीक है। और ऐसे कितने हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। 3.0001 ऐसे बढ़ाते रहो। 3.001, 3.002, 3.001, ऐसे करते करते 10 तक जाओगे, फिर क्या चालू हो जाएगा? 3.011। ये सारे ही 3 से बड़े हैं और 4 से छोटे हैं, तो ये सारे ही इसके बीच में आ रहे हैं। और ये सारे के सारे ही क्या है? रैशनल नंबर्स भी हैं। क्यों? चेक करो, रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या बताया था? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो सारे टर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है। या तो टर्मिनेट हो जाए या रिपीट करे। मान लो इसके बीच में एक रैशनल नंबर मुझे लिखना था, तो मैंने ये लिख दिया 3.3 बार। तो ये आंसर भी सही है। क्यों? 3 और 4 के बीच में ही है ये, 3.3333। तो 3 से ज्यादा है, 4 से कम है। और ये कैसा नंबर है? एक रैशनल नंबर भी है ये। समझ में आया क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि ये रिपीटिंग है। डेफिनेशन लिखवाया था कि रैशनल नंबर का क्या है। और ये क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि टर्मिनेटिंग है। समझ में आया? एक डेफिनेशन ये बताया था कि पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा क्या बताया था कि एनी डेसिमल एक्सपेंशन विच आर टर्मिनेटिंग और अ रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर कॉल्ड अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, और हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है कि 3 और 4 के बीच में है। अब बुक्स में आंसर कुछ इस तरीके से नहीं लिखा होता। क्यों? क्योंकि शुरुआत में ये समझाना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। पर मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में समझाया है कि ये नंबर्स कौन से हैं, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो अब आपको तो ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखे है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे कि इसके बीच में ये 3.33, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है। तो बुक के हिसाब से जो आंसर्स होते हैं वो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे रहते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए ये मैंने एग्जांपल दिया ना 3.2, ये भी रैशनल नंबर है। 3.2 3 और 4 के बीच में, तो बुक में लिखा रहेगा, ये इस फॉर्म में नहीं लिखा रहेगा। ये 32 डिवाइड बाई 10, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो 2 से डिवाइड कर लो, 16/5। तो 16/5 एक फ्रैक्शन है जो किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में, ठीक है। 16/5 एक फ्रैक्शन है जो 3 और 4 के बीच में। इसे जब सॉल्व करोगे इसका आंसर कितना आएगा? 3.2 ही तो आएगा। 3.2 को ही तो ये लिखा है मैंने, 16/5। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो ये 3 और 4 के बीच में ही आ रहा है, और एक किस फॉर्म में? पी बाई क्यू फॉर्म में। तो ये एक रैशनल नंबर हो गया। अब देखो क्वेश्चन को लिखेंगे क्या। कहने का मतलब है, हमें तो सिर्फ रैशनल नंबर बोला है ना लिखने के लिए, कि 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर लिखो। आंसर मैं ये भी दे सकता हूं, द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आवर्स। कुछ भी लिख दो, 3 से बड़ा होना चाहिए, 4 से छोटा। 3.2, 3.3, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। मान लो कि कहता है कि 20 लिखो। अभी तो 6 बोला है, तो ये तो हो जा रहा है। 20 लिखने के लिए बोलता तो 3.9, अब इसके बाद तो 4 आ गया, तो ये तो नहीं चलेगा, इससे छोटे चाहिए। तो कोई बात नहीं, 3.2 और 3.3 के बीच में तो नंबर है 3.21, 3.22, 3.22, सॉरी 3, ठीक है। फिर ऐसे इन दोनों के बीच में भी ऐसे 10 नंबर मिल जाएंगे आपको। 3.21, ये चेंज करते रहो सेकंड पोजीशन डेसिमल की, ठीक है। मान लो अब 100 पूछता है कि ऐसे 100 बताओ, तो अब इन दोनों के बीच में भी तो नंबर है 3.211, 3.2,
3.312 समझ में आया? अब इन दोनों के बीच में ये नंबर समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हमें तो सिर्फ रैशनल नंबर बताने थे, ये सारे के सारे ही रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि अब हमें रैशनल नंबर की वो वाली डेफिनेशन पता है जो स्टार्टिंग में कोई नहीं पढ़ता। क्या? कि जो भी रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो भी रैशनल नंबर होता है। तो ये सारे के सारे जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं 3.2, 3.3, 3.4, ये सारे की सारी कैसे हैं? टर्मिनेटिंग है। ऊपर से ये 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि हमें 3 और 4 के बीच में तो नंबर चाहिए। ये सारे के सारे नंबर्स किसके बीच में है? 3 और 4 के बीच में, 3 से बड़े और 4 से छोटे। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किस चीज के हो जाएंगे? इस रैशनल नंबर का। ठीक है, देखो क्वेश्चन के हिसाब से तो ये आंसर सही है। क्यों? उसने सिर्फ रैशनल नंबर पूछा था। पर बुक में इसे इस तरीके से नहीं लिखा जाता, इसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं। पी बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ आंसर क्या 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 बोला? मान लो 3.2 हो सकता है, 3.3 हो सकता है, 3.4 हो सकता है, 3.5। इसी को ये लोग लिखेंगे ऐसे 32/10, ये एक आंसर है। 3.3 लिख देंगे 33/10, 3.4 35/10, ऐसे करके छह छह नंबर लिख देना कि ये सारे की सारी क्या है? 3 और 4 के बीच में लाई करने वाले रैशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे मान लो इसको लिखना होता, मान लो ये लिखता हूँ 3.311, तो ये 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। क्या है? 3 पॉइंट समथिंग है, तो 3 से बड़ा है और 4 से छोटा, तो हमारे इस रेंज के अंदर आ रहा है, 3 और 4 के बीच में आ रहा है, और ये रैशनल नंबर भी है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है। क्यों? क्योंकि टर्मिनेटिंग भी और नॉट टर्मिनेट हो जा रहा है। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी? या तो टर्मिनेट हो जाए या रिपीट करता रहे। तो टर्मिनेट हो रहा है तो रैशनल नंबर तो है, पर बुक में इसे इस फॉर्म में लिख देंगे, पी बाई क्यू फॉर्म में। पी बाई क्यू फॉर्म में, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें डेफिनेशन ये वाली पता होती है कि जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखी है। ठीक है, और लेकिन अब तो हमने सारा पढ़ लिया है, तो चाहे मैं ये आंसर लिखूं या इसे आंसर लिखूं, दोनों ही करेक्ट है। समझ में आया बच्चों? तो कोई अगर 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर पूछे, तो चाहे आप आंसर ऐसे रिपोर्ट करो या फ्रैक्शंस के फॉर्म में रिपोर्ट करो, दोनों ही करेक्ट है। और कितने बता सकते हो? कितने भी बता सकते हो, कुछ भी नंबर बना लो। मान लो कि 1000 पूछ ले, कि अभी तो सिर्फ 6 पूछा है, 6 रैशनल नंबर पूछा है, 1000 पूछ रहा है, तो ये चालू कर लेना 3.333, फिर 1, फिर 3.333, और 3 प्लेस सेम रखो, फिर 2, ऐसे करते जाओ। ये सारी 3 और 4 के बीच में बहुत नंबर बता सकते हो। ठीक है, चलो ये एक तरीका हो गया ऐसे आंसर रिप्रेजेंट करने का। दूसरा तरीका देखो क्या करते हैं बुक में। आपको पीछे जो आंसर मिलेगा, अब उसकी बात कर लेते हैं। बुक के पीछे जो आंसर होगा वो देखो, वो लोग लिखेंगे 3 को ऐसे कि हमें 3 दे रखा था, 3 को लिख सकता हूँ 3 इंटू, ऊपर नीचे, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करा, नीचे 10 से डिवाइड करा, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। नो, ये तो एक्चुअली कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 30/10, है ना? 30/10। और ऐसे ही 4 को भी लिखो ऐसे ही, 4 × 10/10, तो हो जाएगा 40/10। 40/10। हमें करना क्या था? हमें न्यूमरेटर सेम चाहिए था, सॉरी डिनोमिनेटर, ये हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए था। तो इसलिए मैंने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मान लो मैं ये भी कर सकता था कि 3 ऊपर नीचे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 15/5 हो जाता, और 4 को लिखता 4 × 5/5, तो ये हो जाता 20/5। बात तो एक ही है। 15/5 करोगे तब भी 3 आएगा, 20/5 करोगे तब भी 4 आएगा, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। अब इसके बीच में रैशनल नंबर पूछ रहे हैं 3 और 4 के बीच में, तो 15.5, 15/5 से बड़े कौन से नंबर है? 16/5, 17/5, 18/5, 19/5, फिर 20/5, वो तो खुद 4 है। हमें इन बिटवीन चाहिए, हमें 3 और 4 के बीच में चाहिए। ठीक है, ये नंबर्स चाहिए।
तो अगर मैं 20 डिवाइड बाई 5 लिख दूं तो इसका मतलब तो वो तो 4 ही है, तो ये वाला आंसर हो गया। हमें तो बीच के नंबर चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। तो देखो इस केस में कितने आंसर मिले, 1 2 3 4, चार ही आंसर मिले। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करा था, आपको ज्यादा चाहिए तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो इससे क्या होगा, आंसर ये कि ये सारे आंसर करेक्ट है, ये आंसर भी करेक्ट है, ये आंसर करेक्ट है, ये सारे के सारे रैशनल नंबर है, लेकिन हमें कितने चाहिए थे, 6 चाहिए था, तो मैंने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करा। तो अब मैं लिख सकता हूँ रैशनल नंबर है 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 37/10। हो गए छह, 1 2 3 4 5 6 7, एक ज्यादा हो गया, तो छह मिल गए। मान लो अगर बोलता कि मुझे 11 रैशनल नंबर बताओ, तो फिर तो कम पड़ जाएगा, 36, फिर 37/10, 38/10, 39/10, फिर तो 40/10 आ जाएगा। ये तो लिख नहीं सकते, ये तो खुद 4 ही है, हमें 20 के चाहिए थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें कितनी चाहिए, 11। इसका मतलब ऊपर नीचे 10 मल्टीप्लाई करने से नहीं चलेगा, तो एक काम करो, फिर मल्टीप्लाई करो 100 से कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 300/100, और ये क्या हो जाएगा, 400/100। अब आपको, अब आपके इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स है, 99 नंबर्स हो जाएंगे। 301 डिवाइड बाई 100, 302 डिवाइड बाई 100, 301, फिर 302, 303, 304, 34, 304, 305, 306, ऐसे करते करते आप कितने भी बता सकते हैं। तो ये हमारी चॉइस है कि हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें। ठीक है, अगर कम नंबर चाहिए तो छोटे नंबर से कर लो, मीडियम चाहिए तो 10 से कर लो, बहुत सारे चाहिए मतलब 20 30 नंबर चाहिए तो 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो इसके बीच में आंसर्स कितने आएंगे, 301/100, 302/100, ऐसे करते जाओ। आपके पास तो 400 तक लिमिट है ना, 301, 302, 303, 304, ऐसे चलते जाओ, बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे। तो ये तो हमारी चॉइस है, पर हमें ध्यान किस बात पे रखना है कि डिनोमिनेटर सेम है। देखो चाहे इस वाले केस में, चाहे ये वाला केस लो, ये वाला केस लो, या ये वाला, मैंने डिनोमिनेटर हर समय सेम रखा है। ठीक है, आपको डिनोमिनेटर सेम रखना है अगर इस तरीके से आंसर रिपोर्ट कर रहे हो। तो अभी के लिए आपके लिए आंसर ये है, आपको सिर्फ 6 ही बताने थे, तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो। बाकी मैंने ये भी करके दिखाया, मान लो कि अगर कोई कम बताना है तो ऊपर नीचे 5 से कर लो, या 10 से कर लो, कोई बात नहीं, 10 से करके मान लो 3 पूछता, ऊपर नीचे 10 मल्टीप्लाई करके बस ये 3 आंसर दे दो, ये रहने दो, तब भी आंसर सही है। अगर बहुत सारे पूछ रहे हैं तो 100 से कर दो, या इस तरीके से भी आंसर दे सकते हो। देखो ये मैं इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमने जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हमने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि वो बात अलग है कि ये एक्सरसाइज 1.1 का सिर्फ दूसरा ही क्वेश्चन है कि सर आप कहाँ इतनी डीप में जा रहे हो। पर बच्चों जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर था वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, उसमें मैंने ये सारे पॉइंट्स पहले ही कवर कर लिए। ठीक है, तो जिन्होंने देखा होगा उन्हें समझ भी आ रहा होगा कि ये सारे भी रैशनल नंबर्स है और ये सारे भी रैशनल नंबर्स है, और ये सारे के सारे जितने भी लिखा है ये भी 3 और 4 के बीच में है, और ये सारे भी 3 और 4 के बीच में है। इसको सॉल्व करके देखना, 16 डिवाइड बाई 5, जो भी आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ये 3.1, 3.2, 3.3, ये कौन से आंसर है, यही तो है। देखो यहाँ पर 3.6 लिखा है, ये 36 डिवाइड बाई 10, इसका आंसर क्या होता है, 3.6 ही तो है ये। तो चाहे मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, ये लिखूं 301 डिवाइड बाई 100, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 301 डिवाइड बाई 100, तो 3.01 हो जाएगा, 3.01 हो जाएगा ना ये। तो यहाँ पर भी ऐसे नंबर लिख सकता था मैं। ठीक है, तो चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों ही तरीके एकदम करेक्ट। मैं साइड में खड़ा होता हूँ, आप इसे नोट डाउन करिए। हाँ, सबसे पहले आप ये नोट डाउन करिए, ऐसे लिखिए, द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, फिर यहां से नोट डाउन करिए कि 3 इक्वल्स टू ये, फिर ये आंसर। ठीक है, यहां पर खत्म होता है। उसके बाद अपने नॉलेज के लिए और करके ये भी लिख लीजिए, ये भी लिखिए, उसके बाद और करके ये लिख दीजिए कि ये सारे नंबर्स भी क्या है, रैशनल नंबर है। आंसर एग्जाम में कितना करके आना है, बस इतना करके आना है। ये जो 3 पार्ट है ये मैंने एक्स्ट्रा बताया है। ठीक है, आप नोट डाउन करिए, मैं साइड में खड़ा होता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में भी
हमें 5 रैशनल नंबर बोले हैं किसके बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, चलो आप 10 बताइए। सबसे पहले मैं वो वाला तरीका लिखता हूँ जिससे हमें सॉल्व करना है, फिर मैं डिटेल में उसकी तरह ही फिर से बताऊंगा। देखो आंसर 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5, तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, तो ये 30 बन जाएगा और ये 30 और ये 40 बन जाएगा, और 30 और 40 के बीच में आपको 31, 32, 33 ऐसे 5 मिल जाएंगे। मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा इसे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो ये बन जाता 6/10, तो ये बन जाता है 8/10। तो डिनोमिनेटर तो सेम है, करेक्ट है। तो 6 और 8 के बीच में कितने नंबर बता पाओगे, सिर्फ एक। ठीक है, तो फालतू में छोटे नंबर मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट मत करो, बड़े नंबर से कर दो, उसके बीच में बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं किससे कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट 10 से कर देता हूं, मैं डायरेक्ट 10 से कर देता हूं। तो ये 30/50, यहां पर भी। ठीक है, अब इसके बीच में 5 तो बता ही सकते हो, तो यहां लिखो 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर्स आर, कौन कौन से, 30, 30 तो यही हो गया, 31, इससे बड़े 31, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। और भी अगर पूछता तो और भी लिख देते, 36, 37, 38, 39। ठीक है, उससे ज्यादा पूछता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये 300 हो जाता। समझ में आ रहा है, तो और बता देते हैं, अभी के लिए इतना काफी है, 10 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, ये आंसर कंप्लीट हो गया। सिंपल सा सॉल्यूशन था, कुछ नहीं था। अच्छा, हम खुद से करते हैं क्वेश्चन। देखो मान लो देता कि 2/3 और 7/2, 2/3 और 7/2 के बीच में रैशनल नंबर्स बताओ। अब देखो इसमें मान लो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर भी देते हैं, सबसे बढ़िया तो 10 से कर दो, उससे क्या होता है बहुत सारे नंबर वैसे मिल जाते हैं, सोचने की जरूरत ही नहीं। तो ये हो जाएगा 20/30, और इधर भी करो तो ये हो जाएगा 70/20। सही है ये, नहीं बच्चों देखो डिनोमिनेटर्स चेक करो, ये 30 और ये 20 डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो आंख बंद करके बस ऐसा क्वेश्चन दिखा, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करके आ गए और आंसर क्या लिख दिया, 21/30, 22/30, गलत हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो ये लिखो, फिर यहाँ ऐसे क्रॉस मार्क बना देना है कि ये नहीं करना, और क्या गलती है ऐसे एरो करके शो कर देना, डिनोमिनेटर आर नॉट सेम। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, देखो 2/3 और क्या है 7/2। तो मान लो कि इसके बीच में पूछता है 10 रैशनल नंबर्स पूछ रहे हैं। ठीक है, तो पहले डिनोमिनेटर सेम करते हैं। डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे, 3 और 2, डिनोमिनेटर में नंबर क्या है 3 और 2, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है 6 आता है। तो पहले डिनोमिनेटर में 6 बना लो, 3 में क्या मल्टीप्लाई करें 2, तो 6 हो जाएगा, और ऐसे ही यहां पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए 3, तो जो नीचे कर रहे हो वही ऊपर करना पड़ेगा, तभी तो कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे करने से 2/2 करने से इस फ्रैक्शन में कुछ फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। क्यों, क्यों 2/2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2/3 रह जाएगा। तो इसको लिख सकता हूँ 4/6, और इसको लिख सकता हूँ 21/6। ठीक है, उसे लिख सकता हूँ 4/6, इसे लिख सकता हूँ 21/6। देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे तब भी 7/2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तब भी 2/3 आ जाएगा। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसको ये भी लिख सकता हूँ। ऐसा करने से क्या हुआ, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब मैं बता सकता हूँ क्या क्या हो जाएगा, 5/6, 7/6, 8/6, 9/6। ठीक है, 21 तक चलते रहो।
20 तक हो जाएगा ना, 21 है तो 20 तक सारे बता सकते हो। मान लो कि इसमें बहुत सारे बताने हैं, तो पहले तो इतना पार्ट करो, पहले डिनोमिनेटर सेम कर लो। अब इसके बाद भी पूछ रहा है कि इसके बीच में कितने नंबर्स हो जाएंगे, इसके बीच में 14 नंबर्स आ जाएंगे, 15। मान लो 15 से ज्यादा नंबर पूछ रहा है। अभी तो मैंने 5 बोले थे, 5 या 10 बोले थे, तो 10 तो मिल जाएंगे इसके बीच में। मान लो पूछते कि 20 नंबर बताओ, तो पहले इतना काम कर लो, पहले डिनोमिनेटर सेम कर लिया एलसीएम लेके, फिर इसी फ्रैक्शन में यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या बन जाएगा, 210/60, और ये क्या बन जाएगा, 40/60। अब तो मिल जाएगा ना इसके बीच में। यहाँ पर गैप कम था, 4/6 और 21/6, पर जैसे ही मैंने 10 मल्टीप्लाई कर दिया तो अब गैप बहुत ज्यादा हो गया। अब इसके बीच में तो तुम 50 भी बता दोगे, समझ में आया। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, डिनोमिनेटर सेम करना था। ये मैंने एक अपने अपने आप से क्वेश्चन लिया है ताकि ये गलती ना हो हमें कि डिनोमिनेटर हम सेम करना ही भूल जाए, ठीक है, ये याद रखना। तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलो नोट डाउन कर लो, मैं साइड खड़ा हो जाता हूँ इससे। तो बच्चों देखो, एक पॉइंट और बता देता हूँ। मान लो कि ये क्वेश्चन अगर मेरे पास आता तो मैं तो ये भी नहीं करता। मैं कैसे करता, देखो, ये तो नोट डाउन कर लिया आपने। ये 3/5 और 4/5 के बीच में पूछ रहा है ना। कितने पूछ रहा है, 5 पूछ रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, 10 पूछे 100 पूछे, ठीक है। मैं इसको निकाल लेता, 3/5 होता कितना है, डिवाइड करके देख लो, 0.6 होता है। और 4/5 कितना होता है, 0.8 होता है, ठीक है। 3/5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, और ये 0.8 हो जाएगा। तो मुझे इसके बीच में ही तो चाहिए नंबर्स, तो इसके बीच में तो मैं कुछ भी बना दूंगा। देखो 0.6 तो लिखना ही है क्योंकि 6 से बड़ा चाहिए, 0.6 6 से बड़ा चाहिए। 5 तो लिख नहीं सकते, 0.5 समथिंग, तो 0.5 समथिंग लिखूंगा तो वो 0.6 से छोटा जाएगा। तो 0.6 इसके बीच में आप 1 लिख दो, 0.62 लिख दो, 0.63 लिख दो, 0.64 लिख दो। ऐसे करते करते 0.69 तक पहुंच जाओगे, फिर जीरो, ठीक है, फिर 0.79 तक पहुंच जाओगे, फिर 0.8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं, इन दोनों के बीच में ही है। 0.6 और 0.8 के बीच में है सारे के सारे नंबर। 0.61, 0.69, 0.79, बीच में कहीं पर 0.74 होगा, 75 होगा। वो सारे के सारे 0.6 और 0.8 के बीच में, और ये सारे के सारे कैसे नंबर्स है, रैशनल नंबर्स ही है। क्यों, टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक है, हमें डेफिनेशन पता है। तो फालतू में मैं ये ना करके मैं ये भी कर सकता था। तो आंसर अगर आपको लिखना हो किसी बच्चे को तो आप ये भी लिख सकते हो, 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.69 आर द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। कोई टीचर इसे नहीं काट सकता, क्यों, ये सारे के सारे रैशनल नंबर है। आपसे तो रैशनल नंबर ही पूछा है, उसने ये तो नहीं बताया था कि आपको डेसिमल में नहीं बताया, आपको फ्रैक्शन फॉर्म में बता रहा है, ठीक है। उसने सिर्फ रैशनल नंबर बोला था, तो ये भी रैशनल नंबर है। ये समझ में आता है तो ये करो, ये समझ में आता है तो ये करो। अच्छा ये होगा कि अगर दोनों ही समझ में आए, क्लियरिटी बहुत जरूरी है, ठीक है। दोनों ही अगर समझ में आ जाता है तो आपको बहुत अच्छी तरह चैप्टर समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है ट्रू एंड फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ये मैंने तब डिस्कस भी करा था कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। आपको अगर याद हो तो मैंने ये बनाया था, ये 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, ऐसे -1 -2 ऐसे करते करते इधर नेगेटिव इन्फिनिटी। तो मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर कहां से चालू होता है, 1 से टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये नेचुरल नंबर। और होल नंबर कहां से चालू होता है, 0 से टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये होल नंबर। और इस पूरे को नेचुरल मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इंक्लूडिंग 0, इस पूरे को क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। फर्स्ट फर्स्ट वीडियो में मैंने ये पूरा बना के दिखाया था, पूरा फ्लो डायग्राम बनाया था, ठीक है। ये अगर डायग्राम याद हो तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो एक होल नंबर है, हाँ है करेक्ट। जितने भी नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 और जो भी हैं, ये सारे के सारे होल नंबर के अंदर ही तो आ रहा है।
क्यों? क्योंकि होल नंबर की स्टार्टिंग तो यहां से हो रही है ना, और ये सारे इसके अंदर है। स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है? कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर हैं। पर इसी का अगर कोई उल्टा बोल दे कि जितने भी होल नंबर है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर है, नहीं। क्यों? ये जीरो, जीरो एक ऐसा नंबर है जो इसके अलावा जितने भी नंबर है वो सारे नेचुरल नंबर है। एक्सेप्ट जीरो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। जीरो के अलावा होल नंबर में और क्या क्या बच गया? 1 2 3 4 ये सभी तो बच गया, और ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर ही है। ठीक है। तो अगर सिर्फ ये लिखा है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, गलत है। क्यों? क्योंकि होल नंबर में क्या आ गया? जीरो, और नेचुरल नंबर जीरो से स्टार्ट नहीं होता। समझ में आया? तो पहला वाला हमारे केस में क्या था? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये ट्रू है। सेकंड पार्ट देखो, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। कह रहा है कोई सा भी इंटीजर होल नंबर हो सकता है। सोचो खुद, देखो इंटीजर कहां से लेके कहां तक है? माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, लेकिन होल नंबर कहां से लेके कहां तक है? सिर्फ जीरो से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक। कह रहे जितने भी इंटीजर्स है वो होल नंबर है। बिल्कुल गलत। क्यों? नेगेटिव वाला पार्ट तो इंक्लूडेड ही नहीं है होल नंबर में, और इंटीजर्स तो नेगेटिव साइड में भी है। -2 -3 -5 -100 ये सारी इंटीजर्स है, पर ये होल नंबर तो नहीं है। पॉजिटिव वाले हैं लेकिन नेगेटिव वाले नहीं है। तो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर इज फॉल्स। हाँ, यहां पर ये लिखते कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ए होल नंबर, तो मैं मान लेता कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। ठीक है। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। देखो, फिर से देखो, इसके लिए आपको जो मैंने सबसे पहले डायग्राम बनाया था वो काम आएगा। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, तो मैंने से नंबर का बताया था, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर में रैशनल, इरेशनल, इधर रैशनल लिखा था। फिर रैशनल में बताया था कि पहले नेचुरल, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर्स, फिर फ्रैक्शंस लिखे थे। ठीक है, फर्स्ट वीडियो देख रहे हो, उसमें पूरा ये समझा रखा है। अब क्वेश्चन देखो क्या बोला है। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। कह रहे कोई सा भी रैशनल नंबर वो होल नंबर होगा। गलत है। क्यों? रैशनल नंबर तो एक इंटीजर भी है। रैशनल नंबर तो एक इंटीजर भी है। मान लो कि -2 लिखा है, ये क्या है? इंटीजर है, पर ये रैशनल नंबर भी तो है। इसे मैं -2/1 लिख सकता हूँ, p/q फॉर्म में। तो रैशनल नंबर तो इंटीजर है, लेकिन इंटीजर होल नंबर तो नहीं है। आप ये कह रहे हो ना कि जितने भी रैशनल नंबर है वो सारे के सारे होल नंबर है, तो रैशनल नंबर में तो इंटीजर भी आ गया। तो आपको कहने का मतलब है इंटीजर भी होल नंबर है? नहीं। तो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। समझ में आया? फिर यहां फ्रैक्शंस है। फ्रैक्शंस का मतलब क्या होगा? जैसे 2.3, 3/4, ये क्या होल नंबर है? नहीं। तो इन्होंने तो सिर्फ रैशनल नंबर बोला है। रैशनल नंबर क्या क्या हो सकता है? नेचुरल नंबर भी एक रैशनल नंबर है, होल नंबर भी, इंटीजर भी, फ्रैक्शन। अब जब आप बोल रहे हो रैशनल नंबर, इसका मतलब तो मैं कुछ भी चूज कर सकता हूं। मैंने इंटीजर ले लिया, तो इंटीजर क्या होल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम नहीं कहेंगे, फॉल्स है ये। एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर। क्यों? अगर रीजन देना हो तो एग्जाम्पल में ये लिखना कि लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ -2 विच इज एन इंटीजर बट ऑल्सो ए रैशनल नंबर, whereas -2 is not a whole number. So therefore we can say every rational number is not a whole number. हाँ, इसका उल्टा कह सकते थे कि every whole number is a rational number। उल्टा कह सकते हैं कि जितने भी होल नंबर है वो सारे के सारे क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, चलो, तो इसके साथ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं।